और अब आज की बड़ी पॉलिटिकल न्यूज। सैम पित्रोदा का एक बयान कांग्रेस को मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि विरासत टैक्स वाले बयान को बीजेपी के दिग्गजों ने मुद्दा बना लिया है। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक ने कांग्रेस पर वार किया। प्रधानमंत्री ने पित्रोदा के बयान पर कहा कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी बाद भी, क्योंकि कांग्रेस की नजर जनता की गाड़ी कमाई पर है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस अब एक्सपोज हो चुकी है और कांग्रेस को अब अपने घोषणा पत्र से संपत्ति के सर्वे की बात को हटा लेना चाहिए। आपको हम बताते हैं, कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने कहा था कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है और अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और उसकी मृत्यु के बाद सिर्फ 45% संपत्ति बच्चों को मिलती है, बाकी सरकार के पास चली जाती है। तो सैम पित्रोदा के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पलटवार। बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी बाद भी, और पित्रोदा ने विरासत टैक्स की बात की है। कांग्रेस आपकी संपत्ति को लूटना चाहती है, आपकी संतानों का हक लूटना चाहते हैं। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। यहां सरगुजा में तो हमारी आदिवासी बहनें चंदबा पहनती है, हंसूली पहनती है, हमारी बहनें मंगलसूत्र पहनती हैं। कांग्रेस ये सब आपसे छीनकर वो कहते हैं हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आपको मालूम है ना वो किसको देंगे? मालूम है ना किसको देंगे? आपसे लूट करके किसको देंगे मालूम है ना? मुझे कहने की जरूरत है क्या? क्या ये पाप करने देंगे क्या आप? और कहती है कांग्रेस सत्ता में आने के बाद ही वो एक के बाद ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाएगी। और आइए आपको जल्द अमेरिका के विरासत टैक्स के कानून के बारे में भी इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल बता देते हैं कि आखिर अमेरिका का ये विरासत टैक्स है क्या, और अमेरिका में सिर्फ अमीरों के उत्तराधिकारियों पर ये टैक्स लागू होता है। और इस बीच आप ये भी जान लीजिए कि किस तरीके से 11.7 मिलियन $12 मिलियन से ज्यादा संपत्ति वालों पर ही ये कानून लागू होता है। हालांकि उत्तराधिकारी को संपत्ति के हस्तांतरण यानी ट्रांसफर पर 40% का टैक्स लगता है, और ट्रांसफर पर ही कुल संपत्ति 40% हिस्सा सरकार के पास चला जाता है। अब इंपॉर्टेंट यह है कि अमेरिका के कुछ ही राज्यों में यह विरासत टैक्स लागू किया जाता है और अमेरिका की संघीय सरकार अलग से विरासत टैक्स नहीं लगाती है। तो जिस विरासत टैक्स, जिस अमेरिका के कानून के आधार पर सैम पित्रोदा का आज ये बयान सामने आया है, उस पर कांग्रेस का घेराव किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, अमित शाह ने किया, यह भी आपको बता दें। हमारे सहयोगी इस वक्त कुमार विक्रांत हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और कुमार विक्रांत, आज सबसे पहला सवाल राहुल गांधी से यही था। हालांकि कांग्रेस की सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद क्या सफाई है और क्या राय सामने आई?
देखिए, निश्चित तौर पर सैम पित्रोदा हो, उदित राज हो, इनके बयानों से कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है। हालांकि कांग्रेस के जो मीडिया प्रभारी हैं जयराम रमेश और सोशल मीडिया प्रभारी सुप्रिया श्रीनेत्र, दोनों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी का ऐसा कोई सोचना नहीं है, ना ही हमारे मैनिफेस्टो में ऐसी कोई बात है। जयराम रमेश ने तो यहाँ तक कह दिया कि सैम पित्रोदा का हम सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने जो एक बात कही वो एक रेफरेंस है, अमेरिका के कानून का उन्होंने हवाला दिया है, हिंदुस्तान में उसका लागू करने की कोई बात नहीं है। और साथ ही साथ कांग्रेस ने जब सैम पित्रोदा से बात की है, जिसके बाद सैम पित्रोदा ने खुद ही जो ट्वीट किया है, उनका कहना है कि कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं करने जा रही है, मैंने सिर्फ एक हवाला दिया है, मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश ना किया जाए, मैंने इसको हिंदुस्तान में लागू करने की कोई बात नहीं की है, कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं करने जा रही है। तो सैम पित्रोदा ने भी बयान जारी किया है और कांग्रेस ने इससे किनारा किया है। लेकिन निश्चित तौर पर सैम पित्रोदा के इस बयान ने बीजेपी को हाथों में एक एजेंडा दे दिया है कांग्रेस पर हमलावर होने का, और कांग्रेस मजबूर है बैकफुट पर आने के लिए। बिल्कुल, लेकिन अब सर्वे को लेकर जिस तरीके से इस घोषणा पत्र को पर सवाल उठाए जा रहे हैं और कांग्रेस का घेराव किया जा रहा है, उसी के तहत अगला सवाल आपसे कुमार विक्रांत करूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से लगातार इस घोषणा पत्र को लेकर बड़ी बातें कह रहे हैं, वहीं अब गृह मंत्री अमित शाह, आपको बता दें सैम पित्रोदा के बयान पर अमित शाह ने भी पलटवार किया है और सैम के बयान को जनता गंभीरता से ले, ये बात अमित शाह कह रहे हैं। सैम के बयान से कांग्रेस एक्सपोज हो गई है, कांग्रेस घोषणा पत्र में सर्वे की बात को हटाए, सैम के बयान से कांग्रेस का मकसद सामने आ चुका है और संपत्ति सर्वे को लेकर कांग्रेस बैकफुट पर है। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं, और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। और देश की जनता को भी मैं अपील करना चाहता हूं, इनके महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करने वाली लोगों की टीम के मुखिया सैम पित्रोदा के बयान को देश की जनता गंभीरता से ले। इनके मन में छुपी हुई मनसा क्या है आज बाहर आ गया है। और इस बारे में कुमार विक्रांत से सवाल से पहले आपको सैम पित्रोदा का विरासत टैक्स वाला वो बयान भी सुनाते हैं जिससे पूरा विवाद शुरू हुआ और बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बना लिया। Nothing wrong in being rich, nothing wrong in accumulating wealth, but to what point? Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now, that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार, और इसी बयान को ही जिस तरीके से देखते हुए घेराव लगातार कांग्रेस का बीजेपी कर रही है। अब तो अमित शाह ने कह दिया कि सर्वे की बात थी ना, तो मैनिफेस्टो से सर्वे शब्द ही हटा दीजिए, ये हटा दीजिए मैनिफेस्टो से कि सर्वे कराया जाएगा।
देखिए, राहुल गांधी ने आज एक न्याय सम्मेलन में हिस्सा लिया और वहां पर उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वे वो ये दोनों चीज़ें कराएंगे ही कराएंगे अगर उनकी सरकार आती है। और उनका ये कहना था कि आर्थिक सर्वे करा करके देश में किसकी क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति, उस हिसाब से योजनाएं बनाई जाएंगी, ये उन्होंने अपनी तरफ से कहा। और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का कहना है कि जो सैम पित्रोदा ने कहा है वो एक उन्होंने संदर्भ दिया है, लेकिन उसको कांग्रेस मैनिफेस्टो में नहीं है उसकी जगह, ना ही कांग्रेस पार्टी उसको ऐसा कुछ करने जा रही है। ये बेवजह की बात बीजेपी फैला रही है, कांग्रेस कह रही है। और कांग्रेस का यह भी कहना है कि सैम पित्रोदा के बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत एक राय है उनकी जो उन्होंने अमेरिका के बारे में दी है, क्योंकि वो अमेरिका में रहते हैं। लेकिन जब उदित राज यहां पर बोलते हैं कि हम उसका समर्थन करते हैं, उदित राज कहते हैं, तो ऐसे में फिर कांग्रेस बैकफुट पर आती है। फिर कांग्रेस को कहना पड़ता है कि उदित राज के बयान से भी हम सहमत नहीं है, ये उनकी व्यक्तिगत राय है। तो निश्चित तौर पर इन दोनों बयानों ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है और बीजेपी को मौका दे दिया है। और लोकसभा के चुनाव के बीच में ऐसे बयान कांग्रेस पार्टी के परेशानी का सबब बीजेपी की तरफ से हमले तेज होते जा रहे हैं। नजर बनाए रखे कुमार विक्रांत, शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स की थ्योरी पर ही बीजेपी ने हमले तेज कर दिए हैं। और अब सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि यहां आपको बता दें कांग्रेस सुख चैन छीनना चाहती है, यह बात कही गई। पित्रोदा का बयान और बीजेपी का वार, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी हमलावर होते हुए ये साफ तौर पर कह रही है कि गरीब के बचत पर टैक्स लगाना चाहती है कांग्रेस। मैं आपसे बताना चाहता हूं, भारत की अर्थव्यवस्था का दुनिया में सबसे बड़ा आधार क्या है कि हम सेविंग बेस्ड इकोनॉमी है। आज पर्सनल डेट में हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो दुनिया में सबसे बेहतर है, 43% ऑफ द जीडीपी है। क्यों? कौन सेविंग्स को प्रेरित करता है? दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक्स ने कहा है कि भारत में परिवार और जो आपकी जनरेशनल मोटिवेशन है वो सेविंग को प्रेरित करती है। यानी आप अपने बच्चों को, उनके बच्चों के लिए विरासत में क्या धन संपत्ति छोड़ेंगे वो प्रेरित करती है। भारत का मूल मंत्र क्या रहता है? एक पीढ़ी मेहनत करके कमाती है, उसके बाद दूसरी पीढ़ी उससे कुछ बनाती है, तब जाके तीसरी पीढ़ी कुछ सुख पाती है। और यह कांग्रेस उस सुख चैन को छीनना चाहती है। आज मल्टीपोलर वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है, डॉलर की हार्ड करेंसी के रूप में भविष्य अनिश्चित हो रहा है। 2-3 बार उन्होंने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा। यानी विश्व भविष्य में हार्ड करेंसी के रूप में गोल्ड की तरफ आगे बढ़ रहा है। और गोल्ड सबसे ज्यादा भारत में खरीदा जाता है, ऑन एन एवरेज एवरी ईयर 700 टन। क्यों? हर व्यक्ति गोल्ड खरीदता है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह कहता है कि चाहे मेरे पास 2 तोला 4 तोला सोना हो, मगर वो तोला सोना होना चाहिए। आप उस बचत के ऊपर क्या 45% टैक्स लगाना चाहते हैं? अगर आप विदेश से प्रेरणा की बात कर रहे हैं, जो उदाहरण उन्होंने देने की बात कही है, इसका अर्थ क्या हुआ कि भविष्य में विश्व में जो हार्ड करेंसी हो सकता है, जिसका सबसे बड़ा बेस भारत के अंदर हो सकता है, उस भारत के बेस को ध्वस्त करने के किसी बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं है। यह मैं बात गंभीरता से पूछना चाहता हूं। पित्रोदा के बयान के बाद यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हंगामा कर रही है। इस पार्टी का जो असली चरित्र है उसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उजागर कर दिया। इसके कारण से कांग्रेस बौखला गई है। पहले तो इनकी स्थिति 40 सांसद जीतने की भी नहीं बन रही थी, लेकिन अब 40 से भी नीचे आने का रास्ता उन्होंने अपने आप बनाने का काम किया है। देश में लहर है मोदी जी की, लहर है भारतीय जनता पार्टी की, और 4 जून को 400 पार प्रचंड बहुमत से फिर मोदी सरकार, और करने हैं बड़े बड़े कार्य। कई मुद्दों पर वो अपना विचार खुलकर रखते हैं। जो मुद्दे वो उचित समझते हैं, जो महत्वपूर्ण समझते हैं, वो उन पर अपनी राय देते हैं। पर इसका माने ये नहीं है कि ये जो राय उनकी राय है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राय है। अक्सर ऐसा होता है कि उनके विचार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचार मिलते नहीं हैं। अभी अभी जो इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर उन्होंने कुछ टिप्पणियां की हैं, वो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पोजीशन नहीं है। मैं साफ कर देना चाहता हूं,